तो शंकु परिच्छेद की विविध एक्सरसाइज का ये प्रश्न जो है नंबर 6 है। इस तरह से है कि एक 12 सेंटीमीटर लंबी छड़ है जो निर्देशाक्षों को स्पर्श करते हुए चलती है। ये जो छड़ है वो निर्देशाक्षों को स्पर्श करती हुई चलती है। ये निर्देशाक्ष एक्स अक्ष और वाई अक्ष को कहते हैं। इनको स्पर्श करती हुई 12 सेंटीमीटर लंबी छड़ ए बी ये इन सिरों पर चलती है स्पर्श करती हुई। ये सिरा ए, छड़ का सिरा ए इस साइड को चलेगा एक्स अक्ष को स्पर्श करता हुआ, तब बी सिरा वाई अक्ष को स्पर्श करता हुआ नीचे को आएगा, या ये सिरा जब ऊपर को जाएगा तब ये सिरा इधर को आएगा। यानी एक्स अक्ष को ये सिरा स्पर्श करेगा और वाई अक्ष को ये सिरा स्पर्श करेगा। ये तो इसमें दिया हुआ है। इसके बाद इसमें पूछा है कि एक्स अक्ष को स्पर्श करने वाले सिरे से, ये एक्स अक्ष को स्पर्श करने वाले सिरे का नाम ए है, यहां से 3 सेंटीमीटर दूरी पर, यहां से छड़ की ओर 3 सेंटीमीटर दूरी पर चलें तो जो भी बिंदु होगा उसका क्या बिंदु पथ होगा। यानी ये सिरा तो इधर चलेगा और ये सिरा इधर चलेगा, और 3 सेंटीमीटर दूरी पर जो बिंदु है वो किधर चलेगा ये हमें ज्ञात करना है। तो जिस बिंदु का बिंदु पथ पूछा है, इस बिंदु का क्या पथ होगा, किस मार्ग पर गति करेगा, तो ये जानने के लिए इस बिंदु के निर्देशांक मान लिए हैं एक्स कॉमा वाई, क्योंकि ये बिंदु गति करेगा इसलिए ये चर होगा, तो इसको एक्स कॉमा वाई मान लिया। एक्स कॉमा वाई जब निर्देशांक हैं तो ये दूरी एक्स अक्ष, ये एक्स अक्ष की दिशा में ये दूरी एक्स होगी और ये वाली दूरी वाई होगी। इस कोण को और मान लेते हैं थीटा, ये भी थीटा ही होगा, और एक त्रिभुज से इस त्रिभुज से साइन थीटा कॉस थीटा निकल आएगा जिसमें एक्स शामिल हो जाएगा, और इस त्रिभुज में साइन थीटा निकाल लेंगे जिसमें वाई शामिल हो जाएगा। तो ये पी बिंदु डाला है, इसका एक नाम और डाल लो यहाँ पर। ये एक्स अक्ष पर लंब डाला है पी से पी एम और ये एन। तो त्रिभुज ले लो एक बार, तो ये ले लेना ऊपर से, इसमें एक्स शामिल हो जाए। त्रिभुज पी एन बी में, इस त्रिभुज में कॉस थीटा ले लें आप। क्या बटे क्या होगा कॉस थीटा, आधार बटे कर्ण होता है एक्स अपॉन 9। और अब ले लें त्रिभुज बदल के, ये ए एम पी या पी एम ए में, इसमें साइन थीटा ले लें। इसमें बाई शामिल करते हुए, थीटा के सामने बाई है तो लंब बटे कर्ण होता है, लंब है बाई और कर्ण है 3। ये 2 समीकरण बन गए। इनको वर्ग करके जोड़ दें तो ये थीटा का विलोपन हो जाएगा। विलोपन से तात्पर्य है थीटा गायब हो जाएगा। वर्ग इसका और इसका जब जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, एक्स वाई में संबंध हो जाएगा, इसी को समीकरण कहते हैं। तो वर्ग करके जोड़ने पर इन समीकरण को वर्ग करें और जोड़ें। समीकरण 1 और 2 को या 2 से क्या वर्ग करके जोड़ रहे हैं, तो पहले राइट हैंड साइड का वर्ग कर रहा हूं। एक्स स्क्वायर अपॉन 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, प्लस समीकरण 2 का वर्ग जोड़ रहे हैं, वाई स्क्वायर अपॉन 3 का वर्ग 9। अब बराबर, अब लेफ्ट हैंड साइड इसका वर्ग कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसका वर्ग साइन स्क्वायर थीटा, जिसे सब लोग 1 कहते हैं। या ऐसे लिख दो एक लाइन और, या एक्स स्क्वायर अपॉन 81 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 बराबर 1। एक्स वाई के पदों में जो समीकरण आता है इसी को बिंदु पथ कहते हैं, जो 3 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। ऐसे बिंदु का बिंदु पथ यह है जो एक दीर्घवृत्त है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो ए सिरे से 3 सेंटीमीटर दूरी पर जो बिंदु है वो दीर्घवृत्त नाम के